क्या 100% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए? क्या आपको पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में, अपने एसआईपी का पूरा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर अगर आप पूरा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है, रिस्क कैसा होगा उसको भी समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे दो म्यूचुअल फंड हैं जो आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं और वो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आज के वीडियो में हम जानेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अगर आप 100% स्मॉल कैप में पैसा लगाते हो तो क्या प्रॉब्लम आपके आज सामने देखने को मिल सकता है। मैं एक इन्वेस्टर ए का एग्जाम्पल लूँगा, एक इन्वेस्टर बी का एग्जाम्पल लूँगा। इन्वेस्टर ए जो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ चलता है और इन्वेस्टर बी की बात करूँ जो 100% स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है। अब इन दोनों इन्वेस्टर्स का एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि वाकई में रिस्क क्या कहता है और क्यों हमें यहाँ पे 100% स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी। यहाँ पे हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टर ए एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर बी का पोर्टफोलियो है उसमें टोटल स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 100% जो है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2019 में देखा जाए तो जो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई अगर हम देखें निफ्टी 500 TRI की बात करें तो 7 से 8% का रिटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। इन्वेस्टर अगर बी की बात करें जो स्मॉल कैप 250 में अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे 7 से 8% का नुकसान देखने को मिला। और 5 लाख के लमसम के साथ अगर देखें तो 2019 में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर ए के पास जो पैसा बनता हुआ देखने को मिला वो करीबन 5,38,500 का 38,500 का प्रॉफिट हुआ, जबकि इन्वेस्टर बी के पास अगर आप देखोगे तो 36,000 का नुकसान देखने को मिला यहाँ पे, क्योंकि 7 से 8% का नुकसान था। अब देखो इसी केस में 2019 के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोग स्मॉल कैप में पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो ये फर्स्ट ईयर में ही इतना नुकसान हुआ, नुकसान वो सह नहीं पाते हैं और वहां से वो एग्जिट कर जाएंगे और ऐसे रिस्क को वो फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही 2020 में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखोगे तो इन्वेस्टर ए के पास 16 से 17% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला, जो कि फंड वैल्यू उसके बाद 6,28,000 देखने को मिला, करीबन 89,000 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर बी के पास अगर देखोगे तो 25% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। तो यहाँ पे देखोगे तो जो 4,64,000 का वैल्यू था वो 5,80,000 हो गया, 1,16,000 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखोगे 2020 में भी अगर देखोगे तो जो इन्वेस्टर ए है जो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है वहां पे 6,28,000 का वैल्यू देखने को मिल रहा है, जबकि अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर बी के पास 5,80,000 का वैल्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर बी ने रिस्क ज्यादा लिया, लेकिन रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो रिवॉर्ड इन्वेस्टर ए के पोर्टफोलियो से कम देखने को मिल रहा है। यहाँ भी इन्वेस्टर जो है काफी परेशान हो जाते हैं कि मैंने रिस्क इतना लिया, पैसा ज्यादा लगाया, लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो रिटर्न काफी कम देखने को मिला। अब यही जो 2 साल है, जैसे 2019 और 20 का मैंने एग्जांपल लिया, इसी साल में स्मॉल कैप के अप्स एंड डाउन्स हैं वो सह नहीं सकते और वहां पे कुछ नेगेटिव डिसीजन लेके अपने पोर्टफोलियो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ठीक 2021 की बात करोगे तो 2021 में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 30% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिला, जो कि वैल्यू अब 8,18,000 हो गया। यहाँ पे करीबन 1,90,000 का यहाँ पे प्रॉफिट। वहीं पे अगर इन्वेस्टर बी की बात करूं तो यहाँ पे 61-62% का रिटर्न है, तो यहाँ पे 9,39,000 का वैल्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 8,18,000 का वैल्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3,60,000 का गेन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 2021 में यहाँ पे क्या दिखा कि जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप में टोटल पैसा लगा कर बैठा हुआ था उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो से ज्यादा देखने को मिला। जो 2019 और 20 में जो यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला
वो इन्वेस्टर बी ने कंटिन्यू किया, तो उसके बाद जो स्मॉल कैप में 61-62% का गेन देखने को मिला, यही इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया। और यहाँ पे जो ओवरऑल रिटर्न है, ओवरऑल जो फंड का वैल्यू है, वो ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन इन्वेस्टर देखो क्या होता है, जब शुरुआती 2 साल में स्मॉल कैप पैसा नहीं बनाया, तो उसके बाद वहाँ पे इन्वेस्टर मायूस हो जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को चेंज करने लगते हैं, स्मॉल कैप से पैसा निकालने लगते हैं। तो वो रिस्क नहीं सह सकते हैं। तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए या तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप का एलोकेशन तो लेना पड़ेगा, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ जाना पड़ेगा कि पैसा भी ज़्यादा बने, गिरावट भी ज़्यादा ना हो। ठीक, अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टर ए का जो पोर्टफोलियो है उसमें 3% का रिटर्न देखने को मिला, 24,500 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला, जबकि इन्वेस्टर बी के पोर्टफोलियो में 3 से 4% का नुकसान देखने को मिला, जो कि 34,000-35,000 के बीच में यहाँ पे लॉस देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखोगे तो 9,05,000 का वैल्यू देखने को मिला, यहाँ पे देखोगे तो 8,42,000 का अब पोर्टफोलियो का वैल्यू देखने को मिल रहा है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो 2019, 20, 21 और 22 इस 4 साल में इन्वेस्टर ए का पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है 8,42,000 और यहाँ पे 9,05,000 का वैल्यू देखने को मिला। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो करीबन 62-63,000 का ज्यादा इन्वेस्टर बी के पास पोर्टफोलियो में वैल्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन रिस्क काफी ज्यादा है, रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड उतना नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे 2023 में 25 से 26% का रिटर्न देखने को मिला। इसके बाद इन्वेस्टर ए के पोर्टफोलियो में ये 10,60,000 का वैल्यू देखने को मिला, 2,17,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा, जबकि इन्वेस्टर बी के पोर्टफोलियो में 48% का यहाँ पे जंप देखने को मिला स्मॉल कैप के चलते, और यहाँ पे 13,40,000 का वैल्यू देखने को मिला। पोर्टफोलियो में 4,35,000 का यहाँ पे गेन देखने को मिला। अब कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे 10,60,000 और यहाँ पे 13,40,000 का वैल्यू देखने को मिला। ठीक, 2024 में देखोगे तो इन्वेस्टर ए के पोर्टफोलियो में 15 से 16% का रिटर्न देखने को मिला। यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टर बी के पोर्टफोलियो में तो 26% का रिटर्न देखने को मिला, जिससे यहाँ पे 16 से 17 लाख का वैल्यू देखने को मिला, और इन्वेस्टर ए के पोर्टफोलियो में 12 से 13 लाख के बीच में। देखो अब नोटिस करोगे तो शुरुआती के 2-3 साल काफी ज्यादा स्मॉल कैप में रिस्क होता है और वही इन्वेस्टर फेस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने 2019, 20 और 21 का एक एग्जांपल दिया। ठीक, 2025 का आंकड़ा देखोगे तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में करीबन 7% का गेन देखने को मिला, जबकि इन्वेस्टर बी के पोर्टफोलियो में -5% का, यहाँ पे -6% का गेन देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पे 16,09,000 का वैल्यू देखने को मिला और यहाँ पे 13,06,000 का वैल्यू देखने को मिला। कुल मिला के अगर आप नोटिस करोगे तो लॉन्ग टाइम में जो स्मॉल कैप में यहाँ पे इन्वेस्टर ने फोकस किया वहां पे पैसा ज्यादा बना है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इतने सालों में करीबन 2 से 3 बार नुकसान स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि देखो, अगर 2019 में देखोगे 36,000 का नुकसान, 2022 की बात करोगे तो 34,000 का नुकसान, 2025 में देखोगे तो करीबन 84,000 का नुकसान। यहाँ पे नुकसान ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टर ए के पोर्टफोलियो में देखोगे तो किसी भी साल नुकसान नहीं देखने को मिला। हाँ, पैसा कम बना है लेकिन नुकसान नहीं देखने को मिला। पैसा जो कम बना है आप नोटिस करोगे 24,500 2022 में, जहां स्मॉल कैप में नुकसान रहा वहां पे 24,500 बना है। यहाँ पे देखोगे 2019 में जहां 36,000 का स्मॉल कैप में नुकसान रहा इन्वेस्टर बी के पोर्टफोलियो में, वहां पे इन्वेस्टर ए के पोर्टफोलियो में 38,500 का यहाँ पे पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। वहीं पे अगर आप नोटिस करोगे तो 2025 में जहां 84,000 का इन्वेस्टर बी के पोर्टफोलियो में नुकसान देखने को मिला है, वहां पे इन्वेस्टर ए को 85,000 का यहाँ पे गेन देखने को मिला। तो कुल मिला के देखो, इन्वेस्टर ए के पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है और वहां पे देखोगे तो कोई भी 2019 से लेकर 2025 के आंकड़ों के बीच में कोई नुकसान नहीं देखने को मिला। लेकिन स्मॉल कैप, जब आप स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे, जैसे कि इन्वेस्टर बी का एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें करीबन 2019 से लेकर 2025 के बीच में 3 बार ऐसे पोर्टफोलियो में नुकसान देखने को मिले, और यही जो रिस्क है, इस रिस्क को इन्वेस्टर फेस नहीं कर सकते हैं। कई बार अगर लगातार 3 साल 4 साल आपके स्मॉल कैप में पैसा नहीं बना तो आप मायूस होके नुकसान में अपना पूरा पैसा निकाल लोगे, और इस रिस्क को फेस करना काफी मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो सेलेक्ट करें। लेकिन देखो, अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो अपने पोर्टफोलियो में कुछ 2 मार्केट कैप के एलोकेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं आगे आपको बताऊंगा कि वाकई में कौन कौन से मार्केट कैप के एलोकेशन को आपको फोकस करना चाहिए। इस एग्जांपल से पिक्चर तो काफ़ी क्लियर है कि स्मॉल कैप में पूरा पैसा लगाओगे, शुरुआत के 2-3 साल हो सकता है नुकसान भी हो, या फिर
कभी मान लो आपका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, उस इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में कभी आपके जो भी प्रॉफिट है, जो भी आपका फंड वैल्यू है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर 2025 में देखोगे तो एग्जाम्पल में आपने देखा करीबन 84 से 85 हज़ार का नुकसान पोर्टफोलियो में देखने को मिला। तो कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है और इन्वेस्टर ऐसे रिस्क को फेस नहीं कर पाते हैं शुरुआती दौर में, और प्रॉब्लम क्या होता है, नेगेटिव डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में इन्वेस्टर्स को 100% यहाँ पे स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट इसमें मैं कवर करूँगा, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए म्यूचुअल फंड में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लालच के चक्कर में, कह सकते हो कि ज़्यादा पैसा बनाने के चक्कर में स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं। और स्मॉल कैप में पैसा लगाने से वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, शुरुआती के 2-3 साल अगर उनका पैसा नहीं बनता है तो एक तो जो एक म्यूचुअल फंड से उनका अटैचमेंट था वो धीरे धीरे कम होता है और विश्वास भी वहाँ पे टूटने लगता है और फिर वो पैसा नहीं लगाते, डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत एग्रेसिव वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, जिसके चलते पैसा काफ़ी बड़ा तैयार नहीं हो पाता है। तो स्मॉल कैप में पैसा अगर लगाते हो तो रिस्क के लिए आपको तैयारी करके रखना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे सुझाव दूंगा कि कई बार लगातार 2-3 साल तक स्मॉल कैप में पैसा नहीं बन सकता है और वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। तो वैसे कंडीशंस पे आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ जाना चाहिए। हाँ, मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे ये भी एडवाइस करूँगा कि आप ज़्यादा अगर ग्रोथ चाहते हो तो आपके पोर्टफोलियो में 2 म्यूचुअल फंड ज़रूर होना चाहिए, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। देखो, ये दोनों जो मार्केट कैप के म्यूचुअल फंड हैं, इन दोनों मार्केट कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लॉन्ग टाइम में अगर आप देखोगे तो यही 2 म्यूचुअल फंड हैं जो आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा फिगर तैयार कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, अगर मान लो आप 15,000 का SIP करते हो, आपने 5,000 लार्ज कैप को दिया, 5,000 स्मॉल कैप को, 5,000 मिड कैप को, जो आपका स्मॉल कैप में पैसा जा रहा है, जो आपका लार्ज कैप में पैसा जा रहा है, जो आपका 5,000 मिड कैप में जा रहा है, 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप का जो 5,000 का SIP है वो आपको बहुत बड़ा वैल्यू नहीं देगा, मिड कैप का जो आपका SIP है 5,000 का वो लार्ज कैप से ज़्यादा देगा, और जो स्मॉल कैप का 5,000 का SIP है वो लार्ज और मिड कैप दोनों से ज़्यादा देगा। अब ऐसे कंडीशन में कई ऐसे इन्वेस्टर बोलते हैं तो फिर हम मिड कैप को स्किप करके स्मॉल कैप में ही क्यों नहीं पार्टिसिपेट करें। देखो, छोटे छोटे ड्यूरेशन में, जैसे अभी आपने एग्जांपल के साथ देखा, इन्वेस्टर ए के पोर्टफोलियो में कभी नुकसान नहीं देखने को मिला, वैसे ही छोटे छोटे ड्यूरेशन में स्मॉल कैप कभी सुस्त हो जाता है और उस समय मिड कैप सपोर्ट करता है पोर्टफोलियो को, जिससे आपका जो एक डाउनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी देखने को मिलता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मिड कैप के एलोकेशन पे भी थोड़ा सा भरोसा करके चलना चाहिए, और लंबा समय है तभी आपको ये डिसीजन लेना है, लंबा समय नहीं है तो फिर आपको अपने लार्ज कैप के एलोकेशन को इंक्रीज करके चलना है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप ये तो समझ गए कि पूरा पैसा स्मॉल कैप में ही डालना है, और अगर आप स्मॉल कैप में डाल रहे हो तो तैयारी करके बैठो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय में पैसा बनाना है तो कैसे 2 म्यूचुअल फंड को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो का विश्लेषण। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।